Hey guys, welcome back to your own channel School of Backbenchers Education Beyond the Front Row. I hope you all are doing great guys. Well, in this video we are going to continue class 12 business studies chapter 8, that is controlling, and this is the third as well as the last part of this series. And before we continue, requesting you again guys, if you haven't subscribed this channel yet, please subscribe now. सो गाइस, इन दिस वीडियो हमारा जो मेन टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग की जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है हम वो पढ़ेंगे। हमारे टोटल 5 स्टेप्स हैं। तो पहला है हमारा परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स को सेट करना। तो दिस मीन्स डिसाइडिंग व्हाट शुड बी डन, हाउ मच शुड बी डन, है ना। कितना, क्या आपके टारगेट्स हैं, ठीक है, कितना होना चाहिए, कितने टाइम में होना चाहिए, ये सब चीज़ों को सेट करना, है ना। ये आपके स्टैंडर्ड्स को सेट करना और बाद में चेक करना, कंपेयर करना आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस से, ठीक है। दिस स्टैंडर्ड्स हेल्प इन कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस लेटर। तो कंट्रोलिंग का मीनिंग हमने यही पढ़ा है ना कि एक्चुअल परफॉर्मेंस को आपकी जो प्लान परफॉर्मेंस थी उसके साथ में कंपेयर करना। तो प्लान करने के लिए, जो आप कंपेयर करने के लिए पहले आपके पास कुछ स्टैंडर्ड सेट होने चाहिए जिसको आपको अचीव करना है, उसी को तो आप एक्चुअल परफॉर्मेंस से कंपेयर कर पाओगे। तो ये स्टैंडर्ड जो होने चाहिए आपके कैसे होने चाहिए, स्मार्ट होने चाहिए। स्मार्ट मीन्स आपके सिंपली एक्सप्रेस्ड होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए, अटेनेबल होने चाहिए, रीजनेबल होने चाहिए एंड टाइम बाउंड होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अ मैनेजर सेट्स अ टारगेट दैट ईच वर्कर शुड मेक 100 पैन्स पर डे, है ना। एक मैनेजर ने बोला कि हर एक वर्कर को एक दिन में एटलीस्ट 100 पैन्स बनाने हैं। उसने इस टारगेट को सेट कर दिया। उसने सिंपल लैंग्वेज में बोला है तो सिंपली एक्सप्रेस्ड है ना। मेजरेबल है, आप गिन के चेक कर सकते हो 100 हुए या नहीं हुए। अटेनेबल है, पहले हो सकता है लोगों ने इसको अचीव किया हुआ हो तो अटेनेबल है। रीजनेबल है, ठीक है, इतना होना चाहिए। और टाइम बाउंड है, पर डे टाइम लिमिट सेट कर दिया। सो गाइस, नेक्स्ट स्टेप इज मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस। आपने स्टैंडर्ड्स को सेट कर लिया, आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस हो चुकी है। अब आप चेक करोगे कि जो आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो एक्चुअली आपके स्टैंडर्ड्स को मीट कर पाई है या नहीं कर पाई है। तो दिस स्टेप इज अबाउट चेकिंग व्हाट हैज एक्चुअली बीन डन, ठीक है। तो मैनेजर में पर्सनली ऑब्जर्व और चेक सैंपल। तो सैंपल चेक कर सकता है और पर्सनली भी ऑब्जर्व कर सकता है। डिफरेंट मेथड से वो मेजर कर सकता है कि एक्चुअली परफॉर्मेंस क्या हुई है। एग्जाम्पल, एक दिन बाद मैनेजर ने चेक किया कि और ये पता लगाया कि एक वर्कर ऐसा था जिसने कितने पेन बनाए हैं, एक दिन में 90 पेन्स बनाए हैं। क्लियर, परफॉर्मेंस को सिर्फ मेजर किया है अभी। नेक्स्ट स्टेप इज कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड। आप स्टैंडर्ड सेट कर चुके हो, आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस हो चुकी है जिसको आप चेक कर चुके हो। अब आप कंपैरिजन करोगे तो मैनेजर ने कंपेयर किया कि एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है 90 पेन्स है और स्टैंडर्ड सेट किया था 100 पेन का। तो डेविएशन कितने की है, 10 पेन्स की, शॉर्टफॉल, है ना। तो नेक्स्ट इज एनालाइजिंग डेविएशंस। आप चेक कर चुके हो कि परफॉर्मेंस जो थी आपकी, एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है वो आपके स्टैंडर्ड्स को मीट करी है या नहीं करी है, कंपेयर कर चुके हो। आप डेविएशन को एनालाइज करने की कोशिश करोगे। डेविएशन मीन्स डिफरेंस को, कितना है, ज़्यादा है, बड़ा है, क्या है। तो दिस स्टेप इज अबाउट फाइंडिंग आउट व्हाई देयर इज डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड और एक्चुअल प्लान, ठीक है, या एक्चुअल परफॉर्मेंस। तो इसके 2 टूल्स हैं हमारे पास, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल CPC जिसको कहते हैं, और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन MBE जिसको कहते हैं। ये सिर्फ की एरियाज को जो आपके बिजनेस को अफेक्ट कर रहे हैं उनकी एरियाज पे फोकस करता है। तो ऑब्वियसली स्टेशनरी में आपने 100 पेन्स आपने डिसाइड किए थे पर डे के, अगर बढ़ जाता है, स्मॉल इंक्रीज हो जाता है तो आप उस पर ध्यान नहीं दोगे, आप इसको इग्नोर करोगे। लेकिन वहीं अगर कम हो रहा है जो आपके बिजनेस को अफेक्ट कर रहा है तो आप उसको सीरियसली लोगे। वहीं मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन क्या कहता है, अगर ये कमी भी आ रही है, ड्रॉप भी हो रहा है, तो आप जो बड़े डेविएशंस है सिर्फ उसी को देखोगे, बाकी जो छोटे डेविएशंस आ रहे हैं भले ही ड्रॉप हुआ है आप उसको इग्नोर कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर 2 पेन शॉर्ट होते, 100 की जगह 98 बन जाते, आप उसको इग्नोर कर देते, चल जाता है हल्का फुल्का। लेकिन अगर 10 पेन्स की कमी आई है जो कि हमें देखने को मिला, तो वो और वो डेली हो रहा है ऐसा, तो आपको देखना चाहिए कि कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है। जो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, डेविएशन आ रहा है डेली के डेली, तो आपको ऐसे टाइम पे एक्शन लेने की जरूरत है। क्लियर। अब आपने लास्ट स्टेप में देखा डेविएशन कितना था, छोटा था, बड़ा था, इग्नोर करने लायक है, नहीं है, एक्शन लेने लायक है या नहीं है। तो अब आप क्या करोगे, एक्शन लोगे अगर आपको नीड है तो इफ डेविएशन इज लार्ज तो एक्शन इज टेकन टू फिक्स द प्रॉब्लम। फॉर एग्जाम्पल, मैनेजर ने जब देखा कि डेली की डेली क्या हो रहा है, 10 पेन की शॉर्टेज हो रही है, तो मैनेजर में टॉक टू वर्कर ए जिसके पास शॉर्टेज हो रही है उससे बात करेगा और रीजन पता लगाने की कोशिश करेगा कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो अगर उसको ट्रेनिंग की नीड है, उसको इम्प्रूव करने की नीड है ना, तो उसके लिए कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम वगैरह वो अरेंज करवा सकता है। तो इस तरीके से वो एक्शन लेगा, करेक्टिव एक्शन लेगा अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड के साथ में मीट करने के लिए। अब क्विक रिकेप देख लेते हैं हम इसका, जो भी सेम एग्जांपल हमने लिया था। तो टारगेट था 100 पेन्स का डेली,
एक्चुअल देखने को मिला कि एक वर्कर ए है वो 90 पेन्स ही बना पा रहा है डेली की डेली। आपने कंपेयर किया, आपने देखा 10 पेन्स की डेविएशन देखने को मिल रही है ना। तो अब वो एनालाइज करेगा कि ये कम क्यों हो रहा है, मशीन का इशू है या स्किल का इशू है, क्या प्रॉब्लम है। मशीन का तो हो नहीं सकता क्योंकि इतने सारे वर्कर में से सिर्फ एक ही वर्कर ऐसा था जिसके साथ शॉर्टेज हो रही थी, तो ऑब्वियसली उसकी स्किल का इशू है, तो उसको हम ट्रेन करवा सकते हैं करेक्टिव मेजर लेकर, है ना। वहीं अगर मशीन का इशू होता, कैसे पता चलता, ज्यादातर वर्कर के साथ में प्रोडक्शन का फॉल देखने को हमें मिलता, तो ऐसे में हम मशीन को रिपेयर करवा लेते और अब इस केस में हम वर्कर को ट्रेन करवा सकते हैं। तो आई होप आपको जो कंट्रोलिंग का प्रोसेस है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा स्टेप बाय स्टेप, और इस तरह से हम कंट्रोलिंग का पूरा चैप्टर कर चुके हैं। सो आई होप गाइज आपको कंट्रोलिंग का जो चैप्टर है वो अच्छे से क्लियर हो गया है। तो ये कुछ क्वेश्चंस है, पढ़िए, समझिए, आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। कुछ और डाउट है, कंफ्यूजन है तो भी आप लिख सकते हो कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय।